प्रॉन मलाई करी, आप जब भी इसे बनाएं इट बिकम्स ए सेलिब्रेशन। प्रॉन बनाने का सबसे आसान और सबसे स्वादिष्ट तरीका, तो इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ प्रॉन मलाई करी। वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। रेसिपी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं आपको बताती रहूंगी कि एक बहुत ही स्वादिष्ट प्रॉन मलाई करी बनाने के लिए कौन कौन से मिस्टेक्स है जिसे हमें अवॉइड करने हैं। दीज आर क्लीन एंड ड्रेस्ड प्रॉन्स। पर अगर आप जानना चाहें कि प्रॉन की क्लीनिंग कैसे करनी है तो वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। और अभी हम यहाँ रेसिपी शुरू करते हैं। तो प्रॉन के ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी और इसे अच्छे से अप्लाई कर देते हैं और इसे हम थोड़ा रख देते हैं और जब तक हम थोड़ी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमने लिया है एक छोटा सा प्याज 100 ग्राम, छोटा सा टमाटर 30 ग्राम, 8 ग्राम जिंजर है और 2 ग्राम गार्लिक है। और अभी यहाँ हमारी हो सकती थी मिस्टेक नंबर 1 जिसे हमें अवॉइड करना है। गार्लिक आप कम से कम लीजिए क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये प्रॉन के फ्लेवर को दबा सकता है। तो इस प्रिपरेशन में गार्लिक बहुत ही कम यूज़ करना है। साथ ही हमने लिया है 2 हरी मिर्च और 20 ग्राम फ्रेश कर्ड को हम बीट कर लेंगे। अब इस रेसिपी की जान कोकोनट, आधा कोकोनट मैंने लिया है और उससे हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इन टुकड़ों को हम मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल बढ़िया से पीस लेंगे। तो इतनी बढ़िया सी रेसिपी, आई होप आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। अब इसके ऊपर हम आधा लीटर गर्म पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे और फिर हम इसे छान लेंगे। तो जो हमें लिक्विड मिलेगा वही कोकोनट मिल्क है और उसके बाद इस प्रोसेस को हम 2 बार और रिपीट करेंगे। जो रेसिड्यू रहेगा उसके ऊपर हम फिर थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, उसे हम फिर से अच्छे से दबाकर निचोड़कर छान लेंगे और फिर एक बार रिपीट करेंगे। तो ये हमारा पूरा कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट हो गया। रेसिपी तो बढ़ती रहेगी लेकिन आई होप कि आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अब हम जिंजर, गार्लिक, प्याज को और टमाटर को मिक्सी में पीस लेंगे और ये रहा हमारा प्याज, जिंजर, गार्लिक और टमाटर का पेस्ट। तो हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई। अब हम प्रॉन को फ्राई कर लेते हैं। प्रॉन फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। पैन हमने गरम किया है, इसमें हमने 3 टेबलस्पून तेल डाला है और इसमें हम नमक हल्दी लगे हुए प्रॉन को धीरे धीरे डालेंगे। अब मिस्टेक नंबर 2 जिसे हमें अवॉइड करना है, प्रॉन को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई किया जाता। प्रॉन को एक तरफ 30 सेकेंड फ्राई करना है और फिर इसे हमें पलट देना है। दूसरी तरफ हमें फिर इसे 30 सेकेंड ही फ्राई करना है और फिर हमें इसे निकाल लेना है। इससे ज़्यादा प्रॉन को फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा फ्राई करने से प्रॉन कड़े हो जाते हैं और इस तरीके से बैचेस में हम पूरे प्रॉन को फ्राई कर लेंगे। अब ग्रेवी बनाने की प्रिपरेशन, इसके लिए कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और साथ ही हमने इधर लिया है शक्कर, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी नमक। जिस तेल में हमने फिश को फ्राई किया था उसी तेल में हमें इस ग्रेवी को भी बनानी है। ये है मिस्टेक नंबर 3 जिसे आपको अवॉइड करना है। इस तेल को बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना है क्योंकि इस तेल में प्रॉन की बहुत अच्छी खुशबू है। तो इसी तेल में आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा और तेल डाल सकते हैं या घी डाल सकते हैं। मैं आज यहाँ पे 1 टीस्पून घी यहाँ और ऐड कर रही हूँ और इसी तेल में हम आगे की ग्रेवी बनाएंगे। और ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च और खड़े गरम मसाले जो मैंने आपको पहले दिखाए और थोड़ा सा शाहजीरा। और जब ये थोड़े अच्छे से कड़क जाए तब इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ प्याज। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे करीब 6-7 मिनट तक भूनेंगे और प्याज का कलर जब इस तरीके का ब्राउन सा हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे पिसी हुई अदरक और लहसुन। और अदरक और लहसुन डालने के बाद इसे हम करीब 1-1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही और प्याज के साथ भूनेंगे। और जब अदरक, लहसुन और प्याज अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे टोमेटो का पेस्ट। और टोमेटो का पेस्ट डालने के बाद हम इन सारे मसालों को और करीब 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। फ्लेम कम रखिएगा और धीरे धीरे इसे अच्छे से भुनने दीजिएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। सूखे मसाले डालने के बाद अगर आपको लगता है कि मसाले जल सकते हैं या थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर दीजिए जो हमने निकाल के रखा था। मसाले अगर जलने का डर हो तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप
पानी ना ऐड करके कोकोनट मिल्क ऐड कीजिए और मसालों को आप 2-3 मिनट तक और अच्छे से भूनिए। और अब हमारा ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे फेंटी हुई दही, जिसे हमने पहले ही फेंट के रखा था। लेकिन दही डालने के पहले हम फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और दही डालने के बाद मसालों को हम बहुत अच्छे से फिर से चलाएंगे ताकि दही हमारी स्प्लिट ना हो। और दही डालने के बाद सारे मसालों को हम थोड़ा सा 1.5-2 मिनट तक और अच्छे से भूनेंगे। और अब जब ये पूरे मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं तो अब हम इस पर पूरा का पूरा कोकोनट मिल्क ऐड कर देते हैं। और कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद हम फ्लेम हाई कर देते हैं और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब इसे अच्छे से उबाल आने देते हैं और जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाए तब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए प्रॉन्स को, और साथ ही अगर उसका कुछ ऑयल ऊज आउट हुआ हो तो उसे भी हम प्लेट से पूरी तरह से इस ग्रेवी में डाल देंगे। इसे अब हम कवर कर देते हैं और 5 मिनट तक कुक होने देते हैं। प्रॉन डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम, प्रॉन हार्ड हो जाएंगे। और अब 5 मिनट बाद कवर खोलकर हम इसमें डाल देते हैं स्लिट की हुई ग्रीन चिली और बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर, और फिर इसे हम कवर कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए। नारियल के प्रिपरेशन में सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आधा चम्मच शक्कर डालने से इसका टेस्ट बहुत एनहांस होता है, लेकिन अगर आपको शक्कर पसंद नहीं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो बहुत ही लजीज प्रॉन मलाई करी एकदम रेडी हो गई है। इसे हम अब सर्व कर देते हैं और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। मैंने ये ½ kg प्रॉन इस तरीके से पैकेट में ख़रीदा है। ये सेमी क्लीन जैसा है। इसका शेल ये लोग निकाल चुके हैं, तो शेल आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप उसे रिटेन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके क्लीनिंग में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। ये इसका हेड है और यहीं पे इसका स्टोमक होता है। तो इस जगह को हम इस तरीके से एक ट्रायंगल जैसा काटेंगे और अगर इसका कुछ खाया हुआ होगा, कुछ एल्गी या कुछ, तो ये ब्लैक कलर का यहाँ दिखता है, तो उसे हमें निकाल देना होता है। हालांकि ये हार्मलेस होता है लेकिन फिर भी इसे हम निकाल देते हैं। और प्रॉन काटते समय आप सीज़र यूज़ कीजिए, चक्कू की बजाय सीज़र से आप इसे ज़्यादा कन्वीनियंटली काट पाएंगे। और उसके बाद इसका पीठ में इसका इंटेस्टाइन होता है, तो इस जगह से भी हमें थोड़ा सा निकाल कर उसको एक थ्रेड जैसा होता है, ब्लैक कलर का आपको थ्रेड जैसा दिखेगा, उसे भी आप बहुत कॉशियसली धीरे धीरे निकाल दीजिए। तो ये 2 चीज़ हमें निकालनी ही होती है। बाकी इसका टेल आप रखना चाहें तो रख सकते हैं और शेल अगर आप रिटेन करना चाहें तो रिटेन कर सकते हैं। और इसके लेग्स जो है ना, उसको भी छोटे छोटे लेग्स को काट देते हैं, लेकिन अगर आप घर में काट रहे हो तो आप चाहें तो बड़े लेग्स को रिटेन कर सकते हैं, वो भी चबाकर खाने में अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा क्लीनिंग प्रोसीजर है प्रॉन्स के लिए। तो आई होप कि आपने ये वीडियो ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा और फिर हमारी बहुत जल्दी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ।